हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है माया सिविलाइजेशन। माया सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई 500 बीसी से लेके 1000 एडी तक। इसका मतलब ये हुआ कि 500 बीसी में ये वजूद में आई, या अराउंड कह सकते हैं 500 बीसी के अराउंड वजूद में आई, और 1000 एडी के अराउंड कोलैप्स होके ख़त्म हो गई। एरिया जिस एरिया में ये पड़ता था, ये माया सिविलाइजेशन जो यहाँ पे ये सिविलाइजेशन वजूद में आई, या जहाँ पे इसका एरिया था माया सिविलाइजेशन का, वो था मॉडर्न ग्वाटेमाला, ब्लीज था, साउथ ईस्टर्न मैक्सिको था, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ हॉन्डुरस एंड एल सल्वाडोर था। इट वॉज नॉट एन एम्पायर unified, not an unified political and unity। कहने का मतलब ये है कि ये कोई एम्पायर नहीं थी, ना कि ये, ना ही ये एक पॉलिटिकल एंटिटी थी या पॉलिटिकल यूनिटी थी। मतलब बहुत सारे इलाकों का गठजोड़ होके एक एम्पायर बनती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि ये क्या था, ये कल्चरल यूनिट था ऑफ स्कैटर्ड अर्बन और रूरल सेंटर्स का एक ग्रुप था, एक कल्चरल यूनिट एक था, बड़े और स्मॉलर कल्चरल यूनिट्स का। इसके बाद मेनी ऑफ देम वर रिलेटेड और कनेक्टेड थ्रू कॉजवेज। उसके बाद क्या है, एक बात हमें यहाँ पे ये जहन में रखनी थी, यह है कि जब हम कहते हैं कि ये दूर दूर इलाके थे, अर्बन हो या रूरल हो, सेंटर्स जो कुछ भी थे, ये अगर ये दूर दूर थे तो कोई ना कोई रास्ता होगा जिसकी वजह से ये कनेक्टेड थे। हाँ, इनके ज़रिए का एक कनेक्टिविटी का एक ज़रिया था, वो था कॉजवेज। कॉजवेज के ज़रिए ये कनेक्टेड थे एक दूसरे के साथ। उसके साथ हमें ये भी समझ में आता है, वहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। अगरचे एम्पायर नहीं थी, अगरचे कोई पॉलिटिकल यूनिट नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। इन्फ्लुएंस किसका था? इन्फ्लुएंस था लार्ज स्टेट्स का स्मॉल स्टेट्स के ऊपर। ये हमें कैसे पता चलता है? वहाँ पे मोनोमेंट्स देखे गए हैं, वहाँ पे मोनोमेंट्स में उन्होंने लार्ज स्टेट्स के कुछ बैज, या कह लीजिए, या हिस्टोरिकल टर्म एक है, उसे कहते हैं हम एम्ब्लम ग्लिफ। एम्ब्लम ग्लिफ वन सॉर्ट ऑफ बैज हुआ करता था जो लार्ज स्टेट्स अपनाती थी। वही लार्ज स्टेट्स का बैज स्मॉल स्टेट्स अपने अपने यहाँ मोनोमेंट्स में वो दिखाती थी, या मोनोमेंट्स में वो देखा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन के एतबार से अगर हम देखें, एडमिनिस्ट्रेशन के एतबार से अगर हम देखें, तो ये जो लार्ज सिटी स्टेट्स थी, वहाँ पे बड़े सिटी स्टेट्स हुआ करती थी, जिनका मतलब एरिया वाइज या पॉलिटिकली वो स्ट्रांग थी, उसके हिसाब से वो लार्ज सिटी स्टेट्स कहलाई जाती थी। उनका सबॉर्डिनेट थी एडमिनिस्ट्रेशन, उस एडमिनिस्ट्रेशन के एतबार से वो सबॉर्डिनेट बनाती थी, या स्मॉलर सिटी स्टेट्स, या ऐसा भी कह सकते हैं हम, स्मॉलर सिटी स्टेट्स सबॉर्डिनेट थी लार्ज सिटी स्टेट्स की सब एडमिनिस्ट्रेशन के एतबार से। और उसके बाद हम ये भी पता चलता है कि 4 रीजनल सेंटर्स जो थे, या लार्ज सिटी स्टेट्स जिसे हम कह सकते हैं, वो 4 थी वहाँ पे। वो एक था टिकल था, क्लेमोकल था, कुपान था, प्लैंक्यू था। ये 4 बहुत बड़ी सिटी स्टेट्स वहाँ पे थी। ऑल दीज वर पैरामाउंट्स। पैरामाउंट्स किस तरीके थी? ये पैरामाउंट इस एतबार से थी, इनका खुद का एक रूलिंग डायनास्टी थी, इनके खुद ये जो सिटी स्टेट्स थी, या रीजनल सेंटर कह लीजिए, या लार्ज सिटी स्टेट्स कह लीजिए, जो कुछ भी है, इनकी खुद की एक रूलिंग डायनास्टी हुआ करती थी, और इनका खुद का एक एम्बलम ग्लिफ था। उसके एतबार से ये पैरामाउंट थी। वहाँ पे 4 ही खाली थी जो कि पैरामाउंट थी पॉलिटिकली। और इसके बाद खास इस सिविलाइजेशन की बात अगर हम करें, इसमें खास एक बात यह है कि इसमें इस सिविलाइजेशन का खुद का एक मोनूमेंटल आर्किटेक्चर था इनके पास राइटिंग खुद की थी, इनके पास खुद की फाइन आर्ट था, इनके पास एस्ट्रोनॉमी थी, इनके पास कैलेंडर भी था। कहने का गर्ज ये है कि मतलब ये एक कंप्लीट सिविलाइजेशन थी। अगरचे देखा जाए, इनके पास पॉलिटिकली अगरचे ये एम्पायर नहीं थी, बल्कि एक एक कल्चरली एक यूनिट एक था, कल्चरली एक यूनिट एक था। उसकी वजह से ये था कि मतलब जो लार्ज सिटी स्टेट्स थी, उनका एक इन्फ्लुएंस बनता था स्मॉलर सिटी स्टेट्स के ऊपर, एक एक इन्फ्लुएंस एक था स्मॉलर सिटी स्टेट्स के ऊपर। और आगे चल के अगर हम देखें, कनेक्टिविटी भी थी इनके पास रोड्स थे इनके पास, ये भी एक बड़ी बात होती है सिविलाइजेशन के पास। इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन थी, अगरचे लार्ज सिटी स्टेट्स सबॉर्डिनेट बनाती थी, या स्मॉलर सिटी स्टेट्स सबॉर्डिनेट थी लार्ज सिटी स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन के एतबार से। और हमें पता चलता है, मैं रिवाइज भी करा रहा हूँ आपको थोड़ा सा, टिकल
टिकल थी, टिकल, क्लेमोकल था, कोपान था, प्लांक्यू था, ये बहुत बड़ी रीजनल सेंटर्स बन के आए थे, या बहुत बड़ी रीजनल लार्ज स्टेट्स बन के आई थी वहाँ पे। इनकी ये पैरामाउंट्स थे, पॉलिटिकली ये पैरामाउंट्स थे, इनके पास रूलिंग डायनास्टी थी, इनके पास एम्बलम ग्लिफ था। इसका मतलब ये हुआ कि, और ख़ास बात ये है कि इनके पास और मोनूमेंटल आर्किटेक्चर था, इनके पास राइटिंग थी, खुद की राइटिंग थी, इनके पास खुद की फाइन आर्ट था, इनके पास एस्ट्रोनॉमी का भी इल्म था, इनके पास कैलेंडर भी था। इसका मतलब ये हुआ ये कंप्लीट सिविलाइजेशन थी, इनके पास सब कुछ था। आगे चल के दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे और भी दूसरे पार्ट्स इसके, वेदर वो सोसाइटी हो, पॉलिटी हो, कैलेंडर हो, या टैक्सेस के, इनके बारे में इनका अलग ही एक सिस्टम था टैक्सेस का, वो भी देखेंगे। एग्रीकल्चर इनका देखेंगे, आगे वाले पार्ट्स में हम वो भी कवर करने वाले हैं। इससे पहले आप हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।